एक घर था, पुराना, धूसर और खामोश। लोग इसे फुसफुसाता हुआ घर कहते थे। क्यों? क्योंकि हवा इसकी टूटी खिड़कियों से जैसे राजों को फुसफुसा रही हो। घर हरबिंगर लेन के आखिर में खड़ा था, ऊंचे ऊंचे उगे हुए पौधों और टेढ़े मेढ़े पेड़ों से घिरा हुआ। बच्चे वहां कभी नहीं खेलते थे, बड़े कभी इसके बारे में बात नहीं करते थे। घर के चारों ओर एक भारी खामोशी छाई रहती थी, घनी और दम घोंटने वाली। ऐसा लगता था जैसे घर खुद अपनी सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। एक दिन बिली क्रैमर नाम का एक जवान लड़का फुसफुसाते हुए घर के पास जाने की हिम्मत करता है। वो एक जिज्ञासु लड़का था, हमेशा नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता रहता था। बिली के माँ बाप ने उसे उस घर से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन बिली ने उनकी एक न सुनी। वो खुद अपने लिए फुसफुसाते हुए घर को देखना चाहता था। वो करीब आता गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो जितना करीब जाता उतनी ही ठंड बढ़ती जाती। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने जंग लगे गेट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन झट से अपना हाथ वापस खींच लिया। ये बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही बिल्ली जाने के लिए मुड़ा, उसने एक आवाज सुनी, घर के अंदर से आती हुई एक धीमी धुन। उत्सुकतावश वो एक कदम और करीब चला गया और फिर वो गायब हो गया। दिन हफ्तों में बदल गए। बिली क्रैमर फिर कभी नहीं दिखाई दिया। शहर के लोगों ने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फुसफुसाता हुआ घर खामोश खड़ा था, इसके सारे राज इसके अंदर बंद थे। एक रात शहर में भयंकर तूफान आया। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही थी। सफेद रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में आसमान को रोशन कर रही थी। तभी बुढ़िया श्रीमती गेबल, जो जंगल के किनारे रहती थी, ने उसे देखा। फुसफुसाते हुए घर की अटारी की खिड़की में दो चमकती हुई आंखें जो मानो उसे देख रही थी, ठंडी और क्रोध से भरी हुई। अगली सुबह उसने सभी को बताया कि उसने क्या देखा था। शहर में दहशत फैल गई। फुसफुसाता हुआ घर बस एक खाली घर नहीं था, अंदर कुछ था, कुछ बुरा। अब लिली नाम की एक लड़की उस शहर में रहती थी। यह शहर अपने पुराने और रहस्यमयी घरों के लिए जाना जाता था। वो एक बहादुर लड़की थी जो अपने दयालु हृदय और रहस्यों को सुलझाने के अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। लिली हमेशा अपने दोस्तों और परिवार की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लिली ने फुसफुसाते हुए घर के बारे में कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसे लगता था कि ये सब बस लोगों की कल्पनाएं हैं। वो जानती थी कि इसका कोई न कोई तार्किक व्याख्या जरूर होगी। लिली ने हमेशा तर्क और विज्ञान पर विश्वास किया था। सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। उसने खुद घर की जांच करने का फैसला किया। उसे यकीन था कि वह इस रहस्य को सुलझा सकती है। एक दोपहर जब सब बाजार गए हुए थे, लिली चुपके से फुसफुसाते हुए घर में घुस गई। घर के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। हर कोने में मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परतें थीं। जैसे ही वो मकड़ी के जाले से भरे कमरों से होकर गुजरी, उसे सीढ़ियों के नीचे एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। यह डिब्बा बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। अंदर उसे एक धूल भरा पुराना म्यूजिक बॉक्स मिला। लिली ने इसे ध्यान से उठाया और उसकी जांच करने लगी। यह खूबसूरती से बनाया गया था, जिसमें पक्षियों और फूलों की जटिल नक्काशी की गई थी। यह म्यूजिक बॉक्स बहुत ही अनोखा और आकर्षक था, लेकिन यह वह धुन थी जो इसे निकलती थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह धुन बहुत ही भयानक और रहस्यमयी थी, जैसे कि यह किसी पुराने रहस्य को छुपा रही हो। लिली ने सावधानी से म्यूजिक बॉक्स को उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और अपने कमरे में वापस ले आई। घर के पुराने गलियारों से गुजरते हुए उसे हर कोने में छिपे रहस्यों का एहसास हो रहा था। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और भूतिया धुन ने हवा को भर दिया, मानो कोई पुरानी आत्मा जाग उठी हो। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक ठंडी उपस्थिति है। यह ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच गई। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था और देखा कि उसके पिछवाड़े में पुराना रोता हुआ विलो का पेड़ धीरे से हिल रहा है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो।
हालांकि हवा नहीं चल रही थी। लिली डरी हुई थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ गई। वह जानना चाहती थी कि इस म्यूजिक बॉक्स और विलो के पेड़ के बीच क्या संबंध है। उसने अपनी दादी को म्यूजिक बॉक्स दिखाने का फैसला किया, जो हमेशा रहस्यमयी कहानियों से भरी रहती थी, जो एक ऐसी महिला थी जो शहर के इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में अपने ज्ञान के लिए जानी जाती थी। दादी के पास हर सवाल का जवाब होता था। म्यूजिक बॉक्स को देखते ही उसकी दादी की आंखें पहचान से चौड़ी हो गईं। उन्होंने तुरंत इसे पहचान लिया। उसने लिली को एक कहानी सुनाई जो उस म्यूजिक बॉक्स और विलो के पेड़ की थी। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यह कहानी एक पुराने रहस्य और एक खोई हुई आत्मा की थी। लिली की दादी ने खुलासा किया कि म्यूजिक बॉक्स कभी एलिजा ब्लैकवुड नाम की एक जवान लड़की का था। ये म्यूजिक बॉक्स पीढ़ियों से उनके परिवार में था और इसके साथ कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई थी। जो एक सदी पहले फुसफुसाते हुए घर में रहती थी। कहा जाता था कि एलिजा एक गिफ्टेड संगीतकार थी, जिसकी धुनें सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसका संगीत उतना ही सुंदर और भूतिया था जितना कि म्यूजिक बॉक्स की धुन। लेकिन एलिजा की जिंदगी बहुत ही दुखद तरीके से खत्म हो गई थी। उसकी मौत के बाद उसके संगीत की धुनें और भी अधिक भूतिया हो गईं और कहा जाता है कि उसकी आत्मा फुसफुसाते हुए घर की दीवारों के भीतर फंस गई थी। लोग कहते हैं कि रात के समय आप उसकी फुसफुसाहट और संगीत की धुनें सुन सकते हैं। उसका दर्द भरा संगीत उसके खाली हॉल में गूंज रहा था। उत्सुक और एलिजा ब्लैकवुड के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, लिली ने अपनी संशयवादी दादी को एलिजा ब्लैकवुड के रहस्य को उजागर करने में मदद करने के लिए मना लिया। लिली को यकीन था कि अटारी में कुछ ऐसा छिपा है जो एलिजा की कहानी को पूरी तरह से उजागर कर सकता है। उन्होंने अटारी में धूल भरे पुराने बक्से खोजे। हर बक्से में एक नई कहानी छिपी हुई थी और हर वस्तु एक नए रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। फीके पड़े फोटोग्राफ और हस्तलिखित पत्र पाए जो एक दुखद प्रेम कहानी और एक टूटे हुए दिल की ओर इशारा करते थे। इन पत्रों में एलिजा के जीवन के अनकहे पहलुओं का खुलासा हुआ, जिससे लिली और उसकी दादी को उसकी दुखद कहानी के और करीब ले आया। भूली हुई चीजों के बीच लिली को एक पुरानी लेखन डेस्क के गुप्त डिब्बे में छिपी हुई एक धूल भरी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। यह एलिजा की डायरी थी। जैसे ही लिली ने ध्यान से भंगुर पन्नों को पलटा, उसने निषिद्ध प्रेम, ईर्ष्या और विश्वासघात की कहानी का खुलासा किया। एलिजा को गांव के एक युवक से प्यार हो गया था, लेकिन उनके परिवारों ने उनके प्यार को मना किया था। ईर्ष्या और क्रोध से प्रेरित होकर एलिजा के बचपन के दोस्त ने उसके बारे में झूठ फैलाया, जिससे एक दुखद गलतफहमी पैदा हुई जिसने प्रेमियों को अलग कर दिया। एलिजा ने दिल टूटने और निराश होकर फुसफुसाते हुए घर की दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी। उसके पास उसका प्रिय संगीत बॉक्स था। उस रात एलिजा के दुखद भाग्य के ज्ञान से लैस होकर लिली फुसफुसाते हुए घर लौट आई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक ठंडी उपस्थिति है। हवा भारी हो गई और म्यूजिक बॉक्स की भूतियां धुन खाली हॉल में गूंज उठी। लिली एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई अटारी की चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गई और वहां उसकी आंखों के ठीक सामने एक बहती हुई सफेद पोशाक में एक युवती की पारभासी आकृति सामने आई। यह एलिजा ब्लैकवुड थी। उसका चेहरा एक दुखद भाव से सना हुआ था। अपने हाथों में उसने म्यूजिक बॉक्स पकड़ा हुआ था। इसकी धुन हवा को एक अलौकिक उदासी से भर रही थी। एलिजा की भूतिया आकृति लिली की ओर मुड़ी। उसकी उदास आंखें समझ के लिए विनती कर रही थीं। उसने खुलासा किया कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह फुसफुसाते हुए घर की दीवारों के भीतर फंस गई थी। उसका टूटा हुआ दिल शांति पाने में असमर्थ था। म्यूजिक बॉक्स उसके खोए हुए प्यार का प्रतीक, उसकी आत्मा को मुक्त करने की कुंजी थी। एलिजा चाहती थी कि लिली आखिरी बार म्यूजिक बॉक्स बजाए, उसकी आत्मा को उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त करे और उसे शांति पाने दे। कांपते हाथों से लिली ने एलिजा की भूतिया मुट्ठी से म्यूजिक बॉक्स ले लिया। जैसे ही उसने चाबी घुमाई और परिचित राग ने हवा को भर दिया, घर में शांति की भावना छा गई। एलिजा ब्लैकवुड की पारभासी आकृति लिली पर मुस्कुराई। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। फिर जैसे ही राग का आखिरी स्वर फीका पड़ गया, वह चमकदार और चमकदार होने लगी, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, उदासी की एक फीकी फुसफुसाहट को पीछे छोड़ते हुए। घर में हवा हल्की महसूस हुई। दमनकारी माहौल हट गया।
फुसफुसाता हुआ घर अब भय और दुख का स्थान नहीं था, बल्कि एक प्रेम कहानी का प्रमाण था जो मृत्यु को भी पार कर गई थी। लिली उस दिन घर से चली गई। म्यूजिक बॉक्स एक कीमती संपत्ति और उस भूत की याद दिलाता है जिसे उसने शांति पाने में मदद की थी। जैसे ही वह चली गई, वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन महसूस कर सकती थी कि एलिजा की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई है। उसका शोकाकुल संगीत खामोश हो गया है, उसकी जगह एक नई शांति ने ले ली है। फुसफुसाता हुआ घर अभी भी हरबिंगर लेन पर खड़ा है। इसकी धूसर दीवारें समय के साथ खराब हो गई हैं, लेकिन इसकी टूटी खिड़कियों से गूंजने वाली फुसफुसाहट अब दुख और निराशा से भरी नहीं है। वे आशा और स्मरण की फुसफुसाहट हैं, एक अनुस्मारक कि सबसे अंधेरे समय में भी प्यार कायम रह सकता है और शांति पाई जा सकती है। और कभी कभी शांत रातों में यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आप हवा में एक राग का हल्का सा संकेत सुन सकते हैं, एक चमत्कारिक सिम्फनी, प्यार और क्षमा की स्थायी शक्ति का प्रमाण एक धूल भरे पुराने संगीत बॉक्स पर बजाया जाता है।